अनुष्टुप छंद है। मनुष्येभ्यो हितायैव सत्यार्थं सत्यमानतः ईश्वरानुग्रहेणेदं वेदभाष्यं विधीयते। मनुष्येभ्यः मनुष्यों के लिए, ये चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन है। बहुवचन में मनुष्यों के लिए। फिर अगला शब्द हिताय, हिताय माने हित के लिए। हिताय धन एव वृद्धि रेचि से वृद्धि संधि हो गई है, तो हितायैव उसको अलग कर देंगे तो एव हो जाएगा। एव माने ही, हिताय हित के लिए, एव माने ही, हित के लिए ही। सत्यार्थम, सत्यार्थम माने सत्य अर्थ, सत्यार्थम जी सत्य के लिए। सत्यार्थम माने सत्य अर्थ। अच्छा। फिर सत्य मानता, यहाँ पर मान का मतलब ज्ञान है, तो सत्य मानता माने सत्य ज्ञान के आधार पर। सत्य मानता सत्य ज्ञान के आधार पर। फिर ईश्वरानुग्रहेण, ईश्वरानुग्रहेण, ईश्वर धन अनुग्रहेण, अनुग्रहेण दिया है। ईश्वर धन अनुग्रहेण, ईश्वरानुग्रहेण ईश्वर की कृपा से, ईश्वरानुग्रहेण ईश्वर की कृपा से। इदम अनुग्रहेण धन इदम, तो गुण संधि होगी तो अनुग्रहेणेदम कर देंगे। इदम माने यह, अनुग्रहेण धन इदम, इदम माने यह। वेद भाष्यम, वेद भाष्य, वेद भाष्यम का अर्थ हिंदी में वेद भाष्य। विधीयते माने किया जा रहा है। इसका भावार्थ लिख दीजिए मिला के पूरा एक वाक्य में। महर्षि कहते हैं कि सब मनुष्यों के हित की भावना से ही सत्य ज्ञान के आधार पर सत्य अर्थ को कहने वाला, सत्य अर्थ को कहने वाला यह वेद भाष्य ईश्वर की कृपा से ही किया जा रहा है। ये श्लोक स्पष्ट हो गया। महर्षि जी कह रहे हैं कि सब मनुष्यों के हित के लिए ही, हित की भावना से ही वेद का जो सत्य अर्थ है और जैसा मुझे उसका ज्ञान हुआ है, सत्य ज्ञान हुआ है, उसके आधार पर ईश्वर की कृपा से यह वेद भाष्य किया जा रहा है। इसमें ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। ये भी अनुष्टुप छंद है। संस्कृत प्राकृताभ्याम यत् 8 अक्षर हो गया। भाषाभ्याम अन्वितम शुभम फिर 8 हो गया। मंत्रार्थ वर्णनम चात्र क्रियते काम धुंगमय, 8 अक्षर पर विराम है। अनुष्टुप छंद है। आचार्य 24 का गायत्री छंद है जी, और 24 के बाद 32 आता है सीधा। नहीं, 24 के बाद 28 अक्षर का उष्णिक छंद है। उष्णिक, अच्छा उष्णिक, वो लौकिक संस्कृत में नहीं होता, लेकिन उष्णिक जो है वो लौकिक संस्कृत में नहीं है। अच्छा, वो वेद में ही है। छंदों में से केवल अनुष्टुप है जो वेद और लोक दोनों में है। फिर 32 के बाद में है 40, 28, फिर 32, फिर 36। 36 का कौन सा है? 36 का बृहति। कौन सा? बृहति, 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 बृहति हनुमान। अच्छा बृहति, बृहति, ये 36 का जी। और उसके बाद 40 का पंक्ति। पंक्ति जी। पंक्ति छंद 40 का। फिर 44 का त्रिष्टुप। कौन सा? 44 अक्षर का त्रिष्टुप। त्रिष्टुप
छोटी आएगी क्या? त्रिष्टुप, छोटा, छोटी छोटी की मात्रा रहेगी त्रा पर। त्रिष्टुप 44। फिर 48 का जगती। जगती छंद 48। हाँ, बस यही छंद है 48 तक। तो ये 44 वाला मतलब कितने कितने में तोड़ के पढ़ा जाता है? 11 11। 11 चौक 44, ठीक है। 48 वाला 12 12 में, वो 12 12। वो ये 12 12 और 36 वाला 9 9 9 9। 9 9 और 40 वाला 10 10 10 10 अक्षर। 10 10। अच्छा, और 32 का 8 8। 8 8। तो आप एक बता रहे थे ना, एक 6 में एक 8 में, वो कौन सा था? है वो तो शिखरणी और शार्दुल विक्रम था, वो अलग है। 6 11 6 11। वो वेद में नहीं है, वो शिखरणी लोक में ही है। नहीं, अपन ने भी पढ़ा था ना कुछ दिन पहले, 1 2 दिन पहले। हाँ, वो शिखरणी था, शिखरणी 6 और 11 वाला। 6 और 11 शिखरणी। हाँ, और 12 और 7 का शार्दुल विक्रीडित। 1 मिनट, शिखरणी कितने अक्षर का था? 6 और 11 कुल 17 अक्षर। नहीं, 17 का, टोटल कितना होता है इसमें? 17 चौक 17 चौक 68 68 अक्षर। 68, 6 और 11। जी। और एक अन्य बता रहे, कौन सा? शार्दुल विक्रीडितम 19 चौक 76। विक्रीडितम। हाँ, शार्दुल विक्रीडितम। हाँ, 76 अक्षर उसमें होते हैं, 12 7 पर विराम होता है। 12 7 19 19 चौक 76, ठीक है। इसका अर्थ करेंगे संस्कृत प्राकृताभ्याम। ये तृतीय का द्विवचन है। स्वामी जी ने हिंदी भाषा को प्राकृत भाषा कहा है। तो संस्कृत और प्राकृताभ्याम माने संस्कृत और आर्य भाषा में, अच्छा, या संस्कृत और आर्य भाषा के द्वारा तृतीया का द्विवचन है, संस्कृत और आर्य भाषा के द्वारा। तो हिंदी को आर्य भाषा ही कहा है। हाँ, प्राकृत प्राकृत को स्वामी जी ने आर्य भाषा कहा है। और संस्कृत को कौन सी भाषा कहा फिर? संस्कृत तो संस्कृत है ही, देववाणी है। नहीं तो फिर आर्य भाषा संस्कृत भाषा नहीं है? संस्कृत भाषा देव भाषा है। संस्कृतम नाम दैवी वाक, ये देव भाषा है। संस्कृत और आर्य भाषा के द्वारा यत माने जो, यत माने जो, भाषाभ्याम, भाषाभ्याम माने दो भाषाओं से, अन्वितम, अन्वितम माने युक्त, शुभम मान शुभ, मंत्रार्थ वर्णनम, मंत्र के अर्थ का वर्णन, चाहे यहाँ पर वाक्य पूर्ति के लिए, छंद पूर्ति के लिए। अच्छा, चाहे और नहीं है? नहीं, छंद पूर्ति है बस। इसका कुछ अर्थ नहीं है छात्र का? नहीं, यहाँ पर इसका अर्थ अलग रहेगा। चा का केवल वाक्य पूर्ति के लिए है। क्रियते माने किया गया है या किया जाता है। काम दुख, काम दुख का हलंत लिखिएगा इसमें, बाद में जो का है वह हलंत रहे। काम दुख, कामनाओं को पूर्ण करने वाला। आगे मया का मा है ना, अंतिम अक्षर अनुनासिक, इसलिए का को मा हो गया है। मया माने मेरे द्वारा, मया मेरे द्वारा। इसका भावार्थ लिखेंगे। महर्षि जी कहते हैं कि यह शुभ वेद भाष्य संस्कृत और प्राकृत दो भाषाओं से युक्त है। यहाँ पर मेरे द्वारा
कामनाओं को पूर्ण करने वाला वेद मंत्रों के अर्थ का वर्णन किया जा रहा है। ऐसा वेद मंत्रों का अर्थ यहाँ पर प्रदर्शित है जो मेरी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। प्राकृतिक और पाली दोनों क्या है? यहाँ पर तो प्राकृत भाषा हिंदी के लिए कहा गया है। अच्छा, यहाँ जो प्राकृत हो तो हिंदी के लिए है। हाँ प्रकृति माने जनता। जी। तो जो भाषा जनता बोलती है उसका नाम प्राकृत है। और वहाँ संस्कृत में प्राकृत पाली और संस्कृत क्या है? संस्कृत में पाली और प्राकृत में थोड़ा सा भेद है। प्राकृत जो है वो संस्कृत से ज्यादा निकट है, पाली थोड़ा सा और कुछ और विचित्र शब्दों का प्रयोग है पाली में। एक तो संस्कृत भाषा है जो शुद्धतम है, हाँ, फिर उससे थोड़ी मिलती जुलती प्राकृत है, शुद्धतर। और जो और ज्यादा गांव में जैसे आदिवासियों की भाषा वो पाली है। संस्कृत में ही, संस्कृत में ही, संस्कृत की क्रियाएं भी उनमें है, केवल शब्दों के बोलने चालने में। जैसे भवितव्यता है, भवितव्यता, तो प्राकृत में उसको भवितव्यताओ। वो विकृत पाली जो है विकृत है, और ये प्राकृत है, शुद्धतम जो है संस्कृत है। ठीक है, शुद्धतम संस्कृत है और विकृत जो है वो पाली है। वो पाली है। आर्याणाम मुनिऋषीणाम या व्याख्यारीति सनातनी ताम समाश्रित्य मंत्रार्था विधास्यन्ते तु नान्यथा। मुनिऋषीणाम, या में री निकालना पड़ेगा। मुनिऋषीणाम या अर्थ करिए आर्याणाम माने आर्यों की, मुनि डैश ऋषिणाम, दोनों के साथ लिखिए डैश लगा के मुनि ऋषिणाम, ऋश्वर वाला लिख दीजिए ऋषि वाला, मुनि डैश ऋषिणाम, मुनियों और ऋषियों की। या माने जो व्याख्या रीति माने व्याख्या की पद्धति, रीति माने पद्धति, व्याख्या की पद्धति, सनातनी माने सनातन, ताम माने उसी को, ताम उसको, समाश्रित माने आश्रय लेकर, मंत्रार्था विसर्ग लगा दीजिएगा। आगे भी विसर्ग का लोप हो गया संधि में, विग्रह करेंगे तो मंत्रार्था विसर्ग सहित आएगा। मंत्रार्था माने मंत्रों के अर्थ। तू मंत्रार्था विधास्यन्ते माने किए जाएंगे, मंत्रों के अर्थ किए जाएंगे। तू माने निश्चय से, न माने नहीं, न माने नहीं, अन्यथा, अन्यथा माने भिन्न प्रकार से। अन्यथा, था माने प्रकार, इसमें थाल प्रत्यय, थाल प्रकार बचने थाल, अन्य शब्द से प्रकार के अर्थ में थाल प्रत्यय हुआ तो अन्यथा बन गया, अन्य प्रकार से। ऐसे सर्व शब्द से करेंगे सर्वथा, सब प्रकार से, सर्वथा सब प्रकार से, अन्यथा भिन्न प्रकार से। आर्य ऋषियों और मुनियों की जो सनातन व्याख्या पद्धति है, जो सनातन व्याख्या पद्धति है, उसी का आश्रय लेकर, उसी का आश्रय लेकर इस वेद भाष्य में मंत्रों के अर्थ किए जाएंगे। इस वेद भाष्य में मंत्रों के अर्थ किए जाएंगे, उससे भिन्न प्रकार से निश्चय ही नहीं किए जाएंगे। ऐसा कहते, निश्चय ही नहीं किए जाएंगे। जो हमारी व्याख्या पद्धति ऋषियों मुनियों की आर्ष परंपरा है, उसी पद्धति से इसमें वेद भाष्य किया जाएगा, किसी अन्य भिन्न प्रकार से वेद भाष्य नहीं किया जाएगा। ये स्वामी जी ने प्रतिज्ञा किया हुआ है।